हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 6 दिसंबर में आए हुए सारे जीके क्वेश्चंस को। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए एक बार मेरे साथ। मैं आप लोग सबका वेट कर रहा हूं। और हमारे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो देखिए, ये क्वेश्चन आया था केमिकल फार्मूला से। फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा पूछा गया था। फार्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा, जिसका कि करेक्ट आंसर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग से। जैसा कि मैंने बोला कि अगला जो क्वेश्चन होगा वो नीति आयोग से कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है वाइस चेयरमैन का। तो इसका करेक्ट आंसर है श्री सुमन बेरी। श्री सुमन बेरी। आर्टिकल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार पूछा गया था कि आर्टिकल 19 में कितने फ्रीडम राइट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है टोटल 6, ठीक है। कांग्रेस सेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सरोजिनी नायडू बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डैश। तो सरोजिनी नायडू कब प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसका करेक्ट आंसर है कानपुर सेशन इन 1925। इन 1925 कानपुर सेशन। ये मैंने पढ़ाया था जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया था मैंने, तब बताया था कि सरोजिनी नायडू कब बनी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोई क्वेश्चन डीएनए से रिलेटेड था। तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता क्वेश्चन, बट हम डीएनए के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कहते हैं डेक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है डेक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट इज अ मॉलिक्यूल दैट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है ये। इट कंटेन यूनिट्स ऑफ बायोलॉजिकल बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन करता है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपीएल से क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट मैच आईपीएल का कहां हुआ था। तो ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बेसिकली सिटी पूछी गई थी, तो करेक्ट आंसर मुंबई है, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था फिर से। तो आर्टिकल 360 पूछा गया था। तो ये क्या प्रोविजन है? प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैंने बताया था आपको आर्टिकल 352, 356। तो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और 360 इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसका नाम पूछा गया था। उसका करेक्ट आंसर है उगाडी। तो ये कब मनाया जाता है? इट फॉल्स ड्यूरिंग द तमिल मंथ ऑफ आइदर चैत्राई और फाल्गुनी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। कोई डांस पूछा गया था उड़ीसा से, ठीक है। डांस पूछा गया था। डांस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। डांस से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। कई बार पर्सनालिटी पूछा जा रहा है, ठीक है। पर्सनालिटी देके पूछा जा रहा है कि किस डांस से रिलेटेड है। उसके अलावा पूछा जा रहा है स्टेट पूछा जा रहा है, ठीक है। डांस के कई बार और इन डिटेल्स में भी पूछा गया है, जैसे कि कथकली के बारे में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें कि व्हाइट पेंटिंग यूज किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन भी आया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। हु इज द न्यू DRDO चेयरमैन? तो डॉक्टर समीर वी कामत। ये मैंने पढ़ाया था अपॉइंटमेंट्स वाले में, आप देख लेना वीडियो, इसमें ये मेंशन है। शिशु साथी स्कीम इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। स्टेट से रिलेटेड स्कीम जो है उससे क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट से रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम भी है, वो भी क्वेश्चन आ रहा है। मैंने गवर्नमेंट स्कीम कवर किया है, आप उसको एक बार जरूर देखिए, वहां से आपको एग्जाम में काफी मदद मिलेगी। तो वेस्ट बंगाल ने इसको लॉन्च किया था, शिशु साथी स्कीम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज अमॉन्ग चिल्ड्रन। तो आगे बढ़ते हैं कि हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड CVC। तो CVC कौन बने हैं? सुरेश पटेल। आगे बढ़ते हैं CM ऑफ पांडिचेरी। CM ऑफ पांडिचेरी, CM से भी क्वेश्चन आए, कई सारे क्वेश्चन आए। छत्तीसगढ़ का पूछा गया, ठीक है।
तो बिहार का पूछा गया था इससे पहले। तो सीएम ऑफ पुडुचेरी एन रंगासामी। कोई टर्म पूछी गई थी फुटबॉल से, फुटबॉल रिलेटेड कोई टर्म थी, टर्म पूछी जा रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टर्म है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हु वाज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स कॉल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो चोला पीरियड के टाइम पे जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन होता था उसको क्या कहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है नगरम। को तमिलनाडु से डांस पूछा गया था। ट्रोपोस्फीयर की रेंज पूछी गई थी, मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कि पूछा जा सकता है और वो क्वेश्चन आया 6 से 20 किलोमीटर। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया था, पीएच, तो 10.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर पूछा गया था बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। तो बैसाखी किस महीने में मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, तो अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, तो इस बार पूछा गया था रमना बालचंद्रन इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है वीणा। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया है रिजर्वेशन देने का वुमेन को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, तो कितना परसेंट रिजर्वेशन देने का डिसाइड किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 33% इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the land gifted to a temple called in the Chola Empire? Okay, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है इसको समझिएगा कि लैंड गिफ्टेड टू ए टेम्पल, चोला एम्पायर के टाइम पे जो कि लैंड टेम्पल को दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था देवदाना, देवदाना। ठीक है, और मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड किया है। द लैंड रिसीव्ड बाय ब्राह्मण्स एज डोनेशन इज कॉल्ड ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। ठीक है, नमस्ते स्कीम से क्वेश्चन आया था कि नमस्ते स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नमस्ते स्कीम मैंने 2-3 बार पढ़ाया आपको, नमस्ते स्कीम 2-3 बार पढ़ाया था आपको। ठीक है, जो सेप्टिक वर्कर्स होते हैं, सेप्टिक टैंक वर्कर्स जो साफ करते हैं, उनसे रिलेटेड स्कीम है ये, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम है। सतारिया डांस ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, तो ये किससे रिलेटेड है? आसाम से। ये पूछा गया था राइट टू एजुकेशन में एज ग्रुप पूछा गया था कि राइट टू एजुकेशन जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन को जो दिया जाता है वो किस एज ग्रुप के बच्चों को दिया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 6 से 14 साल के बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदू तमिल कम्युनिटी ऑन द फुल मून इन द तमिल मंथ ऑफ थाई? इसका करेक्ट आंसर है थाई पूसम, थाई पूसम। ठीक है, सेंसस से क्वेश्चन लगातार आए हैं, तो इस बार पूछा गया था कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011, तो 1.21 बिलियन। डिकेडल ग्रोथ भी पूछ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 17.70। ये क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन दिए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन सा फेस्टिवल साउथ इंडिया का है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लेगार्डे, सर्बिया। ठीक है, चार्ज पूछा गया था सोडियम क्लोराइड में, सोडियम क्लोराइड में चार्ज पूछा गया था। ठीक है, तो NaCl -1 चार्ज, प्लस चार्ज ऑन Na, सोडियम पे +1 और Cl पे -1। बैटल ऑफ प्लासी पूछा गया था 23 जून 1757 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड पूछा गया था, फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड पूछा गया था, तो ये 2-3 कैटेगरी में दिया गया था, 2 कैटेगरी में, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, नेल ब्लू, दिप्तो डी ब्लू। ठीक है, और ये मतलब ये नाम था
और ये पर्सन का नाम है, ये पर्सन का नाम है, ठीक है। और ये इस चीज के लिए दिया गया था, इसके लिए सॉन्ग ऑफ द ईयर, ठीक है। फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड कब मिला था? 4 मई 1959 को। एमसीक्यू रिलेटेड टू बैंकिंग पूछा गया था, कोई बैंकिंग से रिलेटेड एमसीक्यू था। लिटरेसी रेट पूछा गया था, लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस, तो इसका करेक्ट आंसर है 74%, 82.14 मेल के लिए था और 65.46 फीमेल के लिए था। सबनिधि से समृद्धि इनिशिएटिव कब पूछा गया था, कब लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 4 जनवरी 2021। निपुण स्कीम वापस पूछा गया था, वापस पूछा गया था निपुण स्कीम, इसका करेक्ट आंसर है अप स्किलिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। कुछ और एमसीक्यू देख लेते हैं जो एक्सपेक्टेड है। ये पूछा जा सकता है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011, तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। बैटल ऑफ बक्सर पूछा जा सकता है, तो 22 और 23 अक्टूबर 1764, ठीक है। किसके किसके बीच में था? नवाब ऑफ बंगाल, अवध एंड मुगल एम्पायर एक साइड थे, ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश इंडिया एक साइड था। क्लियर बात। चेयरमैन ऑफ इसरो पूछा जा सकता है, तो एस सोमनाथ। आर्टिकल 17 पूछा जा सकता है, तो किससे रिलेटेड है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को हटाने से रिलेटेड है आर्टिकल 17। गुड़ी पड़वा पूछा जा सकता है कि गुड़ी पड़वा किस स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र, और फर्स्ट डे ऑफ चैत्र को सेलिब्रेट किया जाता है। कौशल मातृत्व योजना, कौशल मातृत्व योजना पूछा जा सकता है, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से रिलेटेड है और किस लिए लॉन्च किया गया था? फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। अगला क्वेश्चन, पोनुंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फोक डांस ऑफ, तो अरुणाचल प्रदेश। रेंज पूछा जा सकता है स्ट्रेटोस्फीयर का, तो इसका करेक्ट आंसर है 10 से 15 किलोमीटर, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया क्वेश्चन जो आए हुए थे, इसके अलावा कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते थे उनको डिस्कस किया। आप हमारे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको हमारे वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, और वहां से आप लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मेरा फिर से एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट, बाय।